हेलो एवरीवन, मैं खान सर दिल्ली वाला। मैं आज लेके आया हूँ एसिड और बेस के बीच में मुकाबला। आज मुकाबला कराएंगे। अब बहुत ही धांसू वीडियो है, इसको देखिए। और 10th के बच्चों के लिए कितना लाभदायक होगा मुकाबला। एसिड और बेस के बीच में मुकाबला कराते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ मैं एसिड और बेस का, चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हर साल और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले पहला मुकाबला क्या है कि मैं इसको कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसी तरह से बेस की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अब दोनों की प्रॉपर्टीज में जब हम देखेंगे मुकाबला क्या है, एसिड इज अ सबस्टेंस व्हिच हैज सावर टेस्ट। ये सावर होता है। तो बेस इज अ सबस्टेंस व्हिच हैज बिटर इन टेस्ट। ये कड़वा स्वाद का होता है। क्लियर हो गया कि ये खट्टा होता है और ये कड़वा होता है। दूसरा मुकाबला क्या लिखेंगे? दूसरा मुकाबला है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस को लाल बना देता है, और ये क्या करता है, और ये जो है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही बात? अब थर्ड देखेंगे, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक उसी तरह से देखेंगे बेस का भी जो सॉल्यूशन है ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि जब बेस को हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, जब एसिड को हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। और एसिडिक सॉल्यूशन इज द गुड इलेक्ट्रोलाइट, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट। उसी तरह से अगर हम बेस को अगर हम पानी में डालेंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब बेसिक सॉल्यूशंस आर द बेसिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर सी बात है? देखिए, दोनों में मुकाबला चल रहा है, बराबर का मुकाबला चल रहा है। अब देखेंगे हम रिएक्शन की बात करते हैं अगर, तो एसिड जो है रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड मेटल से रिएक्शन करता है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखिए, मेटल से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन देता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन देता है। और उसी तरह से देखिए, ये भी बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू फॉर्म, ये इसका भी देखेंगे कि किस टाइप से रिएक्शन करता है, देखेंगे ये भी हाइड्रोजन देगा। और इस टाइप से देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों में रिएक्शन करते हैं। पहले वन बाय वन करके मैं एसिड की सारे प्रॉपर्टीज को बता देता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को मैं मुकाबला के रूप में बेस से मैं कंपेयर करता हूं, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखेंगे सबसे पहले क्या है, देखेंगे कि एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स अप टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखेंगे क्या है, जिंक क्या है, देखिए मेटल है। H2SO4 क्या है, एसिड है, एक्वस है, ये सॉलिड होता है। और जब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट, दैट इज अ सॉल्ट। जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सही है। अब देखेंगे, और ये जो है एक तरह का, यहां पे मैंने लिखा है SDR। ये SDR क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने पहले के चैप्टर में, पहले के वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया था मैंने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखेंगे कि द मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ क्या है, ये मोर रिएक्टिव, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जिंक जो है मोर रिएक्टिव है। तो क्या करता है, ये जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और जिंक सल्फेट बन जाता है, और हाइड्रोजन को देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डियर देखें, अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर देता है। बहुत सारे एसिड्स हैं, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यही सेम चीज है, देखें क्या होता है ये। दिस शोज दैट, क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि अगर वो एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो इसका मतलब है दिस शोज दैट हाइड्रोजन आयन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। इसका मतलब है कि सभी एसिड्स के अंदर जो है हाइड्रोजन का आयन जो है कॉमन है, इसलिए एसिड रिएक्ट करता है बेस से और सॉल्ट एंड वाटर देता है। आइए साहब देखते हैं एग्जांपल नोट। डोंट कीप
क्या है इसका मतलब? डोंट कीप सावर फूड स्टफ सच एज कर्ड, ऑरेंज जूस, पीटीसी या विनेगर या कुछ और भी जो खट्टी चीज है, खाने पीने की चीज है, उसको मेटल में नहीं रखेंगे। क्यों? कि जैसे आप देखेंगे कर्ड के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज जूस के अंदर क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और ये एसिड जो है रिएक्शन करता है मेटल से, और मेटल से रिएक्शन करके क्या होगा? मेटल क्या बनाएगा? ये फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये बहुत ही खतरनाक कंपाउंड बनाएगा, मेटल कंपाउंड बनाएगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड बनाएगा, जो सेहत के लिए बिल्कुल खराब है और सेहत को खराब कर देगा और इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस तरह की बात को देखेंगे। क्वेश्चन अगर आता है कि मेटल के बर्तन में जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एग्जांपल दिया जैसे कॉपर, ब्रास, देखिए कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम के बर्तन में अगर हम सामान रखते हैं, कौन सा सामान? खाने पीने का सामान। कौन सा सामान? खट्टी सामान, खट्टा चीज, जैसे कर्ड हो गया, कर्ड दही हो गया, आपको जो है ऑरेंज जूस हो गया, ये और एस्कॉर्बिक एसिड एंड सो ऑन, अगर रखेंगे तो वो मेटल पॉइजनस बनाएगा। वो इस टाइप से जो नहीं रखेंगे, और वो तो बहुत ही पॉइजन, और वो पॉइजन जो है बहुत ही खराब करेगा, हेल्थ के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट होगा। देखेंगे बिकॉज मेटल रिएक्ट्स विद, देखेंगे मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड। देखेंगे पांचवा प्रॉपर्टीज जो है मुकाबला, देखिए पांचवा मुकाबला चल रहा है, यहाँ भी पांचवा मुकाबला पहले आएंगे, वन बाय वन पहले मैं मुकाबला करा रहा हूं। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट। क्या दिया है? देखिए मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म क्या बनाएगा? आपको सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देगा। याद रखेंगे एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट से होगी तो तीन चीज देगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी होगा तो ही तीन चीज देगा। क्या देगा? सॉल्ट तो होगा ही, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। देखिए दोनों का मैं एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। देखेंगे, देखिए क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट, दिस इज मेटल कार्बोनेट, ये होगा एसिड। और मेटल कार्बोनेट की जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं क्या देता है आपको? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है? सेकेंड क्या कर रहा है आपको? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये देखेंगे सेकेंड एग्जांपल क्या है आपका? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन। देखिए ये बी नंबर क्या है? देखें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब हम एसिड से करेंगे तो क्या देगा आपको? सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट हो गया, देखेंगे सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको मिल रहा है। ठीक उसी तरह से देखेंगे 6 नंबर है जो है आपका, एसिड रिएक्ट्स विद बेसेस और अल्कलीज। मैंने इससे पहले की वीडियो दे चुका हूं मैं कि अल्कलीज किसे कहते हैं? कि वाटर में वाटर सोल्यूबल बेस और वाटर सोल्यूबल मेटल्स, सारी मेटल्स पानी में तो घुलते नहीं है, कुछ स्पेशल मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर केप्ट इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मिलेगा आपको, और ये जो है पानी में घुल करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, और बेसिक हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो हेंस वी कैन से दैट वाटर सोल्यूबल मेटल इज कॉल्ड अल्कलीज, और इसे अल्कली मेटल ग्रुप भी दिया था, मैंने बताया था डोबरियर साहब ने अल्कली मेटल ग्रुप दिया जो पीरियोडिक टेबल, जब मैं उसकी जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि ये क्या है? ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है? एसिड है। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड क्या प्योर सॉल्ट है और ये पानी हो गया। ये हेंस वी कैन से दैट एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखेंगे क्या एसिड है ये, और ये मेटल ऑक्साइड है। क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का है, सेकंड ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन जब करेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर आपको निकल जाएगा। हेंस वी कैन से दैट एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का है। एसिड को अगर आपने किसी बर्तन में रखेंगे या किसी भी अगर मतलब कपड़े में रखेंगे या आप किसी कागज पे रखेंगे या किसी बर्तन या मान लो कि किसी वुड पे रखेंगे तो ये उसको खराब कर देगा। इसलिए देखा होगा एसिड जो है ज्यादातर शीशे के बर्तन में रखा जाता है, या पोर्सिलिन की जो कंटेनर आती है उसके अंदर एसिड रखा जाता है। और जो बच्चे
कॉलेज स्कूल जाते हैं वो उन्होंने देखा होगा। लेबोरेटरी केमिस्ट्री के लैब में देखेंगे जितने भी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादातर शीशे गिलास के कंटेनर में होगा या पोर्सिलिन के कंटेनर में होता है। किसी भी मेटल के कंटेनर में आपने एसिड को नहीं देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये 8 क्या है ये 8 प्रॉपर्टीज जो था एसिड का आपको समझ में आ गया होगा। और 8 प्रॉपर्टीज और इसमें समझ में आ गया देखेंगे। और ये जो है मैंने यहाँ क्या लिखा है कि 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, दोनों के बीच में मुकाबला है। एसिड और बेस का मुकाबला बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा है। इस मुकाबला में आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिए मैंने सबसे पहले बताया, देखेंगे क्या है बेस है तो बिटर टेस्ट, बेस फील सोपी टू टच, स्लिपरी होता है। बेस अगर कोई भी चीज जैसे मान लेंगे अगर स्लिपरी है हाथ में लेने के बाद ऐसे स्लिपरी करता है तो समझ लियो बेसिक है। जैसे आजकल एलोवेरा का जो प्लांट होता है गमला में लगाते हैं, हर घर में होता है, लोग लगाते भी हैं। आजकल एलोवेरा का जो जूस भी मिलता है रोड पे आपने देखा होगा। एलोवेरा का थोड़ा सा पत्ती तोड़ें, उसको जब ऐसे से करेंगे तो कैसा लग रहा है आपको, सोपी टू टच। और उसको कभी खाया है आप, खा के देखेंगे तो बहुत कड़वा होता है। इसका मतलब है एलोवेरा का जो जूस है, एलोवेरा के अंदर की जो कंटेंट है वो बेसिक है, इसलिए बड़ा स्लिपरी होता है। आइए साहब देखते हैं, जो भी चीज स्लिपरी हो और सोपी टू टच हो वो बेसिक होगा और वो कड़वा स्वाद देगा। क्या देखा मैंने, बेस रिएक्ट, देखेंगे बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करता है, अगर लाल लिटमस पे बेस डालेंगे यानी साबुन का पानी डालेंगे, साबुन का, सर्फ का या शैम्पू डालेंगे तो रेड लिटमस आपका ब्लू हो जाएगा। और तो इससे साफ जाएगा। इस तरह से जो एक तरह का इंडिकेटर है। देखेंगे नेक्स्ट है आपका कि बेस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने बताया। वाटर में जब घुलता है तो इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, उसे कहता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो कंडक्टर क्या होता है, उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबस्टेंस इज अ कंडक्टर। तो मेटल में अगर मान लो कोई सॉलिड में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कंडक्टर। और अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉल्यूशन में भी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो सोडियम, इसलिए देखेंगे तो एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यही वजह है कि रेन वाटर इज अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। पता है आपको, रेन वाटर, बारिश का जो पानी है उसमें करंट बहुत अच्छी तरह दौड़ता है। और आपने बहुत सारे क्लास में पढ़ा होगा प्योर वाटर H2O, प्योर वाटर, इसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। इट इज अ बैड कंडक्टर, इसमें करंट नहीं फ्लो करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है? डिस्टिल वाटर इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी काइंड्स ऑफ आयन। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखेंगे एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। जैसे कि रेन वाटर में आयन के आयनिक वाटर होने की वजह से रेन वाटर जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। आइए साहब देखते हैं अब क्या होता है। देखेंगे 5वां पॉइंट है आपका, बेस रिएक्ट्स सम मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सम मेटल की बात हो रही है तो यहां पे समझना चाहिए कि ऑल मेटल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस के अंदर मेटल होता है और मेटल से क्यों रिएक्शन करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारा, सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है कि बेस की रिएक्शन वैसे जनरली मेटल से होती नहीं है, लेकिन कुछ मेटल से इसकी रिएक्शन होती है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं, देखेंगे सोडियम क्या है, यहाँ मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या है, सोडियम है, यहाँ Zn है। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, लेकिन यहाँ हो जाता है। क्या होगा, तो क्या होगा, ये सोडियम जो है, सोडियम और जिंक के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होती है और क्या बना, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या होगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन को गिवन आउट करेगा। क्लियर सी बात है। और देखिए ये क्या लिखा मैंने, CBSE 2024 क्वेश्चन नंबर पहला यही क्वेश्चन था। आपके पास क्वेश्चन होगा, देख सकते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है CBSE 2024 क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन है कि इसका नाम बताइए कैसे बनेगा, रिएक्शन बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब हुआ कि बेस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स और फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। तो क्या होगा, ये क्या है, सोडियम जिंकेट क्या साहब, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट दे दिया और ये हाइड्रोजन गैस दे दिया। देखेंगे नोट, ऑल मेटल्स डू नॉट
रिएक्ट विद बेस। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर मेटल ही होता है। बेस के अंदर क्या होता है? मेटल होता है, और दूसरे मेटल से जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। जनरली मेटल के साथ बेस की रिएक्शन नहीं होती है। 6 पॉइंट में आपको बता रहा हूं, बेस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर देगा। देखिएगा साहब, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये बेस है, और बेस की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? H2SO4 एसिड है। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है तो ये क्या बना रहा है आपको? सोडियम सल्फेट और वाटर। सोडियम सल्फेट क्या है? ये भी एक तरह का सॉल्ट है, और वाटर बनाता है। ये कौन सा रिएक्शन है डियर? ये जिसको हम कहते हैं DDR। क्या कहेंगे? DDR। DDR ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, सोडियम यहाँ पे जा जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? HOH हो, और ये क्या बना जाएगा? वाटर बना देगा। और जब सोडियम यहाँ आएगा तो सोडियम सल्फेट बना दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कोई यहाँ हार्ड जित नहीं होता है, ये एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। देखेंगे हाइड्रोजन अपना आयन यहाँ लिया था, सोडियम अपना आयन यहाँ पे लिया था, सोडियम यहाँ गया तो सोडियम सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन यहाँ गया तो वाटर बना लिया। आइए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और दिस इज अ रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखेंगे क्या हो रहा है? सोडियम बेस और एसिड रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। रिएक्शंस एंड अकर्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन from acid, hydrogen ion from acid, and hydroxide ion from base, and both hydrogen OH और H forms and form water। इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा भी आनंद आ रहा होगा। देखिए बहुत अच्छी तरह से, और एग्जांपल मैंने दिया, देखेंगे हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वो हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस, और फॉर्म एंड वाटर बना लिया। इस तरह से वाटर कैसे बना आपको बताना पड़ेगा। देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि देखिए, तो बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। क्या है? देखेंगे नॉन मेटल, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से होती है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड और टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर देता है। डियर देखेंगे क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन क्या है यहाँ पे? कार्बन जो है नॉन मेटल है, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्योर नॉन मेटल ऑक्साइड। मैंने लिखा कि बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से होती है। सॉल्ट क्या देगा? सॉल्ट और वाटर देगा आपको। इस टाइप से देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, और सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, रिएक्ट्स एंड फॉर्म सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज गिवन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी, आ रहा होगा। और जो भी अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस तरह से जो है देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छा अपना वीडियो दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू।